सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज़ न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन हमारा अकीदा यह है कि मरने के बाद हम उठाए जाएंगे, हमें अपनी कब्रों से उठाया जाएगा, अल्लाह की अदालत में पेश होंगे। ये वो तसव्वुर आखिरत है जो हर इंसान को अल्लाह का डर पैदा करता है, अल्लाह का खौफ पैदा करता है, अल्लाह की खशियत पैदा करता है। याद रखना, दुनिया के अंदर पाप करके तुम यूं ही छूट नहीं जाओगे, दुनिया के अंदर जराइम करके यूं ही तुम आजाद नहीं कर दिए जाओगे। कुरान कहता है अयहसबुल इंसान अन युत्रका सुदा, क्या इंसान ये तसव्वुर करता है अल्लाह उसको हिसाब लिए बगैर छोड़ देगा? नहीं नहीं। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। एक जर्रे के बराबर अगर तुमने नेकी की होगी अल्लाह वो भी दिखाएगा, एक जर्रे के बराबर तुमने पाप और बदी की होगी अल्लाह तुम्हें वो भी दिखाएगा। सुन लो, रात की तारीकियों में नशा करने वालों, नरम नरम गद्दों पे लेटकर गंदी फिल्में देखने वालों, गंदी फिल्मों के अंदर डूबने वालों, लोगों का पैसा लेकर हड़प कर जाने वालों, सूद के धंधे करने वालों, औरतों पर पाप की नजर डालने वालों, दिन कान खोल करके सुन लो, खुदा की अदालत होगी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से पूछा गया फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। क्या मतलब है इसका? जर्रे बराबर नेकी की होगी वो भी अल्लाह दिखाएगा, जर्रे बराबर बदी की होगी अल्लाह वो भी दिखाएगा। मेरे आका ने फरमाया अगर तुमने किसी पड़ोसी की दीवार खुरची होगी, तसव्वुर आखिरत देखें, कयामत का दिन देखें, ये नहीं कलमा पढ़ के सिर्फ जन्नत में चले जाओगे। अल्लाह के रसूल फरमा रहे, गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमने अपने पड़ोसी की दीवार खुरची होगी तो तुम्हारे नाखून में जो मिट्टी आएगी, मिट्टी, वो मिट्टी तुमने उसकी दीवार से क्यों निकाली थी, उस मिट्टी का भी अल्लाह तुमसे हिसाब लेगा। जब पड़ोसी के दीवार की मिट्टी का भी अल्लाह हिसाब लेगा, तो जो लोग कर्जा लेकर हड़प कर जा रहे हैं, जो लोग सूद के धंधे कर रहे हैं, जो पड़ोसी की औरतों पर पाप की नजर डाल रहे हैं, कहां मिट्टी का खुरचना, कहां किसी की बहन बेटी पे गंदी नजर डालना, वो क्या जवाब देंगे खुदा की अदालत में? और याद रखना, हिसाब आपको डायरेक्ट अल्लाह को देना है। अयहसबुल इंसानु अन युत्रका सुदा, मालिकी यौमिद्दीन एक मकाम पे फरमाया सूरतुल फातिहा में, अल्लाह तुमसे हिसाब लेगा, खुदा की अदालत में खड़े रहोगे। मुझे तो यहां पर एक बात करनी है, हैरत होती है। हजरत ईसा जैसे पैगंबर से अल्लाह पूरे क़यामत में सिर्फ एक सवाल करेगा। ईसा पैगंबर से अल्लाह एक सवाल करेगा, सिर्फ एक सवाल, थोड़ा ध्यान से सुनना। एक सवाल, ए ईसा, क्या आपने अपनी कौम से ये कहा था कि आप खुदा के बेटे हैं, अल्लाह के नबी नहीं है, खुदा के बेटे हैं? हदीस पाक में आता है कि जब अल्लाह पाक हजरत ईसा से एक सवाल करेगा, वो भी उनकी बरात के लिए, ईसाइयों के लगाए हुए इल्जाम के खात्मे और बरात के लिए अल्लाह ताला जब पूछेगा कि ए ईसा, क्या तुमने कौम को यह कहा था कि तुम खुदा के बेटे हो? एक सवाल, सिर्फ एक सवाल। तो वो मासूम पैगंबर जो कंवारी बतूल से पैदा हुए, अल्लाह के इस सवाल से इतना डर आप पर तारी हो जाएगा कि आपके हर बाल बाल से खून के फव्वारे फूटेंगे कि अल्लाह ने मुझसे एक सवाल कर लिया। मासूम पैगंबर से खुदा एक सवाल करे, वो भी इजहारे बरात के लिए, तो उन पर खुदा का खौफ इतना तारी होगा, उनके हर बाल से खून की फुहारें निकलेगी। मैं आपसे पूछता हूं, मासूम से वो सवाल कर ले, बेगुनाह से सवाल कर ले, बेखता से सवाल कर ले, तो उनके बाल बाल से खून की फुहारें निकले। आपसे पूछता हूं, ज़िना करने वालों, जब अल्लाह की अदालत में खड़े रहोगे तो मुंह क्या दिखाओगे? शराब पीने वालों, अल्लाह की अदालत में खड़े रहोगे तो मुंह क्या दिखाओगे? अल्लाह अकबर। लोगों की हक तलफी करने वालों, अल्लाह की अदालत में खड़े रहोगे तो मुंह क्या दिखाओगे? अल्लाह अकबर। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब शराबी खुदा की अदालत में पहुंचेंगे, नशा करने वाले खुदा की अदालत में पहुंचेंगे, ये तुम्हारे मेरे नबी का फरमान है। किसी सियासी लीडर, किसी मौलवी मौलाना का कौल होता तो तुम हंस के उड़ा देते, लेकिन ये उस नबी का फरमान है
जिसके कहने पर हम आंख बंद करके हर फरमान मानते हैं, जिसके कहने पे हमने खुदा को एक माना, जिसके कहने पे हमने कुरान को अल्लाह की किताब मानी, जिसके कहने पे हमने कयामत हश्र नश्र को माना। अब मेरी कौम के जवानों, जिसकी जात ईमान, जिसकी जात इस्लाम, जिसकी जात अल्लाह अकबर, हमारे लिए खुदा के बाद सब कुछ है। बादस खुदा बुजुर्ग तो एक किस्सा मुख्तसर, अल्लाह के बाद सबसे बड़ी हस्ती जो हमारे दरमियान तशरीफ लाई मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो इरशाद फरमाते, दिल के कानों से सुन ले, इंजेक्शन लेकर नशा करने वाले, कुत्ता गोलियां खा के नशा करने वाले, शराब के अल्लाह अकबर जाम पी के नशा करने वाले, नशे में डूब जाने वाले, अपने कौम के लिए, मुल्क के लिए, मिल्लत के लिए नंगोआर बनने वाले जवान, अल्लाह करे किसी के कान तक ये बात पहुंच के दिल में उतर जाए। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं, जब नशा करने वाले खुदा की अदालत में आएंगे, या तो उनका चेहरा सूअर की तरह होगा, या तो उनका चेहरा बंदर की तरह होगा। यानी नशा करने वाले खुदा की अदालत में आएंगे, इंसानी शक्ल में नहीं आएंगे, वो सूअर और बंदर की शक्ल लेकर आएंगे, खिंजीर की शक्ल लेकर आएंगे। हाँ, अगर किसी को शराब के कड़वे घूंट ही से दिलचस्पी है, अगर किसी को नशे ही से दिलचस्पी है, उसका अंजाम सुन ले। अल्लाह अकबर, सच्चे रसूल सादिक व मस्दूक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नशा करने वाले जब अल्लाह की अदालत में आएंगे, या तो उनका मुंह सूअर की तरह होगा, खिंजीर की तरह या कुत्ते की तरह होगा, उसके बाद उनकी आंखों से खून बह रहा होगा। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं, उनकी आंखों से खून बह रहा होगा। और अल्लाह अकबर, जिन आलात से वो नशा करते थे, मसलन जो इंजेक्शन से नशा करता था वो आला उसके हाथ में होगा, जो कटोरे से शराब पीता था वो कटोरा उसके हाथ में होगा, इसी तरीके से जो गोलियों से नशा करता था वो गोलियां उसके हाथ में होगी। ये हदीस पाक में आया है, जिससे नशा करता था वो शय उसके हाथ में होगी, वो आला उसके हाथ में होगा। यानी कि अदालत कुदरत में किसी गवाह की जरूरत नहीं होगी, तुम ये खुद अपने गवाह साथ लेकर के जाओगे कि हम इससे नशा करते थे, और वो चीजें तुम्हारे हाथ में होगी। नशा करने वालों, वो चीजें तुम्हारे हाथ में होगी। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं, उसके पूरे बदन पर जहन्नम के सांप और बिच्छू चिपके हुए होंगे, और उसके दोनों हाथ जंजीरों में बंधे होंगे, और उसके दोनों पैरों में बेड़ियां होगी, और उसको घसीटा जाएगा, घसीट कर ले जाया जाएगा। और क्या होगा आप जानते हैं? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, क्या अजाब है। चंद घूंट, कड़वे घूंट, चंद गोलियां, चंद इंजेक्शन, जिसके लिए चंद घंटों के लिए सुकून की तलाश में मेरा जवान नशा करता है। सुन लो, नशा टेंशन का हल नहीं, नशा बलाओं का हल नहीं, नशा बेरोजगारियों का हल नहीं, नशा तकलीफों का हल नहीं। वो लोग नामर्द हैं जो तकलीफों से मुंह छुपाते हैं, वो लोग सच्चे मर्द हैं जो तकलीफों से इंजॉय करते हैं। मेरे भाइयों, कौवा ना बनो, चिड़िया ना बनो, पतंगे ना बनो, कबूतर ना बनो, बाज बनो, बाज। तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे वास्ते आसमां और भी है। डॉक्टर इकबाल लाहौर का कलंदर मुस्लिम जवानों को जो है वो तशबीह देता है बाज से। बाज क्या है? बाज परिंदों का सरदार है। जब बादल आते हैं, बारिश होने वाली होती है, कबूतर, पतंगे, कौवे, चिड़िया, ये सब अपने अपने घोंसलों में छुप जाते हैं। लेकिन जो बाज होता है, बाज, अल्लाह अकबर, उसका कोई घोंसला होता ही नहीं, इसलिए कि नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर तू शाही है। बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में, औकादी रूह जब बेदार होती है, जवानों में नजर आती है, उनको अपनी मंजिल आसमानों में। अल्लाह अकबर, तुम बाज हो, बाज। मौसम से घबरा कर घोंसलों में घुसने की बजाय बाज इंजॉय करता है माहौल से, मौसम से, इसलिए कि उसको पता है मौसम बदलते रहते हैं। इसलिए बदलने वाले मौसम के खौफ से अपने आप को तब्दील मत करो, मौसम बदल दो। अगर तकलीफ है, लोग कहते हैं हम नशा करते हैं भूखमरी की वजह से, हम कोई तायद नहीं कर सकते आपकी। अगर भूख है
تو تمہارے نبی نے, ہمارے نبی نے پیٹ پر پتھر کیوں باندھے؟ کبھی سوچا؟ اگر وہ نبی چاہتے تو ان کے گھر میں روزانہ جنت سے کھانا آتا, لیکن انہوں نے پیٹ پہ پتھر کیوں باندھے؟ تاکہ تم غربت سے گھبرا نہ جاؤ. جب تمہیں بھوک ہو تو تم اپنے نبی کی بھوک اور فاقہ کشی کو یاد کر لو. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں, اللہ کے رسول کے گھر میں 3 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا. بکری کا دودھ اور کھجور اور پانی, اس پہ رسول اللہ گزارا کرتے تھے. کیوں؟ امت کی رہنمائی کے لیے. کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے پاس, آپ کے دوستوں کے پاس آئی فون ہے تو آپ کے پاس بھی آئی فون ہونا چاہیے. کوئی ضروری نہیں ہے. آپ کے دوستوں کے پاس قیمتی بائک ہے, آپ کے پاس بھی ہونا چاہیے. کوئی ضروری نہیں ہے. آج کل کے بچے کہتے ہیں دوست کے پاس آئی فون ہے, میرے پاس نہیں تو میں کیا کروں؟ اور چوری کر کے چور کیوں بنتا ہے؟ اگر کسی کے پاس دولت ہے تو تو اپنا اخلاق اتنا بلند کر لے کہ اہل دولت کے احسان تلے تو دبا نہ ہو, بلکہ تیرے اخلاق کے تلے اہلیان دولت دبے ہوں. اور یہ چیز آپ نے دیکھا اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی میں. بڑے بڑے صحابہ مالدار, عبد الرحمن ابن عوف, سونا اتنا تقسیم کیا اللہ کی راہ میں. بعد میں جب آپ کی وراثت تقسیم ہوئی تو پھاوڑے کے ذریعے سے سونا نکالا گیا. اتنے مالدار تھے. صدیق اکبر مالدار تھے, فاروق اعظم مالدار تھے, عثمان غنی مالدار تھے. لیکن کوئی مجھے بتا دے ان مالداروں کے احسانات رسول اللہ پر ہوں, ان کی ذات پر نہیں, بلکہ حضور کے اخلاق کی بلندیوں نے ان سارے مالداروں کو اپنے احسان تلے دبا دیا تھا. کوئی حضور سے بلند نہ ہو سکا. یہ ہمیں کردار کی بلندی دی گئی, اخلاق کی بلندی. حالانکہ وہ رسول تھے, ہم اتنی بلندی پہ نہیں جا سکتے, لیکن کم از کم ہم ان کو فالو تو کر سکتے ہیں. یہ کیا ہے؟ رات بھر بیٹھنا, عورتوں پہ بدنگاہی کرنا, نشہ کرنا. اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ادھورا نہ رہ جائے. میں جلدی پڑھتا ہوں, اب وقت ختم ہونے کے قریب ہے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں سور اور بندر کی طرح اللہ کی عدالت میں نشہ کرنے والے آئیں گے, اور اس کے بعد ان کے پیروں میں زنجیریں ہوں گی, ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہوگی, انہیں منہ کے بل گھسیٹا جائے گا, ان پہ بھوک مسلط کی جائے گی, پیاس مسلط کی جائے گی. وہ پانی پانی چلائیں گے, پانی پانی, پیاس پیاس. تو جہنمیوں کا کھولتا ہوا پیپ ان کو دیا جائے گا, جہنمیوں کا خون ان کو دیا جائے گا, جہنمی بچھوؤں کا زہر ان کو دیا جائے گا. وہ کہیں گے, جب منہ کے قریب کریں گے نا وہ کھولتا ہوا پیپ اور خون اور بچھوؤں کا زہر, تو ان کے منہ کا گوشت جھڑ جھڑ کر کے گرے گا. جب گرے گا تو وہ عرض کریں گے کہ ہمیں کس چیز کی یہ سزا دی جا رہی ہے؟ تو کہا جائے گا یہ تمہارے نشے کی سزا ہے, تم دنیا میں نشہ کرتے تھے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ان کو آگ کی سولی دی جائے گی, ان کو آگ کی سولی پہ لٹکایا جائے گا. اور آگ کی سولی پہ کتنے دن لٹکایا جائے گا؟ ان کو 1000 سال تک آگ کی سولی پہ لٹکایا جائے گا. نشہ کرنے والوں کو ان کے بدن سے, ان کی قبر سے مردار کی بدبو آ رہی ہوگی, ان کے پیروں میں آگ کی جوتیاں ہوگی, ان کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑا ہوگی. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اور نشے کرنے والوں کی قبریں فرعون اور حامان کے ساتھ کر دی جائے گی. جو لوگ نشہ کرتے ہیں ان کی قبریں فرعون اور حامان کے ساتھ کی جائے گی.